समय के अभाव में बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई क्योंकि एडिट ही नहीं कर पाई। इसीलिए आज ना हमारे घर में माँ काली पूजा है और देखिए बाल मौसाई ने बहुत सा सुंदर रंग करके इनको जितने भी गहने थे पहना दिए गए। उसके बाद देखिए माँ घर आते ही ना ऐसा लग रहा था सब कुछ जैसे सोना से फिर से भर गया है। इतना सारा काम होता है, पता नहीं कैसे एनर्जी मिली इतना सारा काम करने की। जो भी हो, हमारे रिचुअल में ना जैसे शादी में भी हम पानी लेने के लिए जाते हैं, ऐसे माँ की पूजा में भी हमें जो घाट से वहाँ से पानी लाना होता है घाट से। फिर आके माँ का वरन हो रहा था। अच्छी तरीके से वरन करने के बाद ही माँ को हम जो आसन कहते हैं उसमें बैठा सकते हैं, उसके उससे पहले नहीं। और जो हम नदी से पानी लाए थे उसको एक खट में पूरा फुल करके उससे ही माँ के सामने बिठा दिया जाता है पूजा के लिए। और देखते देखते इतना टाइम भी कम था ना, मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। इसीलिए जितना भी वीडियो था जयंती पूजा का, जो यज्ञ होता है यज्ञ का, और आरती लास्ट में होती है। हमारे घर में तो पहले से ही पंडित जी के बाद हम घर वाले भी करते थे, लेकिन इस बार एकदम से टाइम नहीं मिला, सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ रहा था। इसीलिए मैं अच्छी तरीके से वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। लेकिन ये मेरी फर्स्ट ऐसी पूजा है जब माँ भी नहीं थे साथ में और ना ही दी भाई, मैं सब कुछ अकेले ही कर रही थी। बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी, थोड़ा करके मैं बहुत कुछ अरेंज कर चुकी थी, इसीलिए पूजा के दिन उतना टाइम नहीं लगा था। लेकिन फिर भी काली पूजा है ना, रात के 3-4 तो बज ही जाते हैं, मतलब सुबह ही हो जाते हैं। लेकिन इस बार इतना देर नहीं हुई थी क्योंकि 7 बजे ही पंडित जी बैठ गए थे पूजा में, मतलब शाम को 7 बजे। और हमारी पूजा ख़त्म होते होते हाँ बिल्कुल 2 बज गए थे। और यहाँ पे दर्पण विसर्जन के बाद मानो कि माँ तो है घर में, लेकिन उनकी जो हम भोग तो डेली नहीं लगा सकते ना, इसीलिए हमने दर्पण विसर्जन करनी होती है। क्योंकि हमारे घर में हर साल, मतलब घर में ही रहते हैं, हर साल हम पूजा के आगे आगे मतलब पहले विसर्जन दे देते हैं मूर्ति को, फिर से नई मूर्ति लाते हैं। और इसी तरीके से हमारा पूजा हुआ संपन्न। पहले पूजा हुआ, फिर भोग लगाई गई, फिर संधि पूजा हुआ, फिर यज्ञ हुआ, उसके बाद हुआ दर्पण विसर्जन, उसके बाद हुआ पुष्पांजलि, उसके बाद हुआ